नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम लोग जानेंगे जो इंडियन आर्मी की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसका डिटेल्स में आपको समझा दूंगा। जैसे कि आप लोग को सबको पता है, ये जो वैकेंसी आई है 196 का। अगर आपको पता नहीं तो फिर भी मैं बता देता हूँ, आपको डिटेल्स में समझा दूंगा। डिटेल्स आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ क्या चाहिए, पूरा डिटेल। अभी हम लोग सीधा आ गए हैं नोटिफिकेशन का ऊपर। जैसे कि मैं आपको जरा जूम करके दिखा देता हूँ। मेन का है 175 का वैकेंसी, वोमेन का है 19 का। उसमें से बीटेक का डिफेंस पर्सनल के लिए एक एक पोस्ट रखा गया है। इसमें मेन और वोमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग देख लेंगे इसका जो एज लिमिट क्या क्या लगेगा। एज लिमिट देखने से पहले हम लोग पहले देख लेंगे स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन डालने का जो डेट है 20/6/2023 से शुरू करके लास्ट डेट है 19/7/2023। यानी कि पूरा का पूरा आपका एक महीना का टाइम है आपका। आप लोग उस 19/7/2023 तक वेट मत कीजिए, क्योंकि 2-3 दिन से पहले सर्वर अगर डाउन हो गया तो फिर भी आप लोगों को अप्लाई करने से दिक्कत हो सकता है। अभी देख लेंगे एज लिमिट। एज लिमिट जो SSC T62 मेन के लिए पूछा गया है और वोमेन के लिए एज लिमिट है 20 से लेके 27 ईयर। यानी कि आपको फिर भी बॉर्न बोल देता हूँ, अगर आपको डाउट रहा तो डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1997 से लेके 1 अप्रैल 2004 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। चलिए अभी हम लोग देख लेंगे डिटेल्स, यानी कि क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या लगेगा। क्वालिफिकेशन देखने से पहले और एक इम्पोर्टेंट चीज, जो लोग एक्स आर्मी है वो लोग के लिए मैक्सिमम एज रखा गया 35। वो लोग भी चाहे तो 35 यानी कि 1/4/2004 से 2024 से पहले आपको 35 ईयर होना चाहिए। चलिए अभी देख लेंगे क्वालिफिकेशन क्या क्या लगेगा। क्वालिफिकेशन जो लगेगा सिविल, आपको आप अगर डिग्री किए तो सिविल में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। उसमें जो वैकेंसी है सिविल का 47 है और कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी है 42। आप अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT अगर 4 ईयर का किए तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। MSc कंप्यूटर अगर किए तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और जो दूसरा वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के 17 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप अगर 4 ईयर का किए यानी कि डिग्री किए तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कंट्रोल इंजीनियरिंग, अगर आपका इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग में किए तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन किए तो फिर भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 26 वैकेंसी है। इसका क्वालिफिकेशन लगेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग अगर आप लोग किए तो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग खाली किए तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। जो मैकेनिकल का वैकेंसी है, मैकेनिकल का वैकेंसी है 34। आपका मैकेनिकल आपका डिग्री 4 ईयर होना चाहिए। आप अगर ऑटोमोबाइल में किए फिर भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में किए तो, अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में किए तो, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में किए तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और एक जो वैकेंसी है प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का, उसमें वैकेंसी है 9। आप लोग अगर प्लास्टिक या तो रिमोट सेंसिंग में किए तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। प्लास्टिक टेक में किए तो इंजीनियरिंग आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप उसमें नहीं तो मेटालॉजी में, लेजर टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में किए तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। ये चले गया मेल का। अभी देख लेंगे फीमेल का। फीमेल का जो 33 वैकेंसी है, सिविल का है 4 वैकेंसी। उसमें सिविल इंजीनियरिंग का 4 ईयर का होना जरूरी है। और जो कंप्यूटर साइंस का वोमेन का है 6 वैकेंसी है। उसमें आप लोग जैसे मैं बता दिया पहले से, आप लोग अगर सिविल में किए तो, कंप्यूटर साइंस में किए तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी है 2। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका 4 ईयर का होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में है 3। ऐसा करके आपका वैकेंसी है। वोमेन का जो मैकेनिकल का है 4 वैकेंसी है। आपका मैकेनिकल डिग्री में आपका मैकेनिकल 4 ईयर का होना चाहिए क्वालिफिकेशन। आपका जो ट्रेनिंग रहेगा 49 वीक का ट्रेनिंग रहेगा। अभी देख लेंगे आपका जो पे स्केल रहेगा, किसको कितना पे स्केल। जैसे कि पे स्केल लेवल 10 का, 12 का, 13 का, 14 का, ऐसा करके पे स्केल है आपका। 56 1 लाख तक आपका पे स्केल है। हाउ टू अप्लाई, आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करेंगे ज्वाइन indianarmy.nic में आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑफिसर एंट्री, उसके बाद लॉग इन करेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किए तो आपको रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करके पूरा का पूरा डिटेल्स आप लोग दे देंगे। उसमें जैसे कि आपका 10th पास का, 12th पास का,
सर्टिफिकेट नंबर और आधार कार्ड का नंबर पूरा डिटेल्स में आपको पूछा जा रहा है। और जो फोटो का 20 KB से लेकर 50 KB तक, और जो सिग्नेचर 20 KB से लेकर 50 KB तक। आशा करता हूँ आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट रहा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक शेयर जरूर कर दिए। सरकारी का हर एक न्यू वैकेंसी आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।